हम आपको कराते हैं अपडेट। बता दें कि सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों का नहीं होगा तबादला। बने रहेंगे अपने गृह प्रखंड में और बने रहेंगे अपने ही स्कूल में। के पाठक की विदाई और डेट पर डेट बढ़ रहा। शिक्षा कब करें कि जब सक्षमता परीक्षा ले लिए है तो ट्रांसफर भी कर दीजिए, नई विद्यालय मिल जाए ताकि अपने हम गृह जिले में चले जाएं और अपने घर के नजदीक वाले प्रखंड में चले जाएं। लेकिन डेट पर डेट बढ़ रहे हैं। मानो अब ऐसा कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों का तबादला फिलहाल नहीं, नई स्कूल की पोस्टिंग नहीं। अगर बात सूत्रों की हवाले से आ रही खबरों से कर ले तो दो तरह की बातें चल रही है। पहली बात, शिक्षकों को जिस प्रकार से जिला का आवंटन किया गया है उसी प्रकार से उन्हें विद्यालय चुनने का भी ऑप्शन दिया जाए। दूसरी कि आखिरकार हम इधर उधर कर क्या करेंगे, शिक्षक जहां हैं वहीं बने रहे, उन्हें राज्यकर्मी की दर्जा दे दिया जाए। ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। जो शिक्षिका, शिक्षक या दिव्यांग शिक्षक जो भी अगर जाना चाहेंगे उनसे आवेदन देकर ऐच्छिक तबादला, ऐच्छिक पोस्टिंग कर दिया जाए। लेकिन बिल्कुल सामान्य अभी फैसला नहीं हो पाया है। शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया है कि शिक्षकों का तबादला होगा लेकिन समय लगेगा। रेडमैन जी कह सकते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षकों के स्कूल मिलेंगे, शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी, वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। लेकिन जल्द शुरू हो जाएगी और समय पर समय पिछड़ते जा रहा है। एक तरफ बातें आ रही है कि जब तक नियोजित शिक्षकों का सक्षमता 2 नहीं हो जाता है तब तक पोस्टिंग नहीं होगी। लेकिन अब यह भी बातें निकलने लगी है कि किसी भी शिक्षक का नई पोस्टिंग नहीं, क्षमता 2 नहीं हो जाता है तब तक पोस्टिंग नहीं होगी। लेकिन अब यह भी बातें निकलने लगी है कि किसी भी शिक्षक का नई पोस्टिंग नहीं, जो जहां है वहीं बने रहेंगे। अब इसको लेकर बस इस सप्ताह में ही फैसला ले लिया जाएगा कि शिक्षकों की नए विद्यालय में पोस्टिंग कैसे। दूसरी बड़ी चीज, नियोजित शिक्षकों को मिलने जा रहा है। पहले मैं ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि सेवा निरंतरता की जो लाभ छीनी जा रही थी पूर्व एससीएस के पाठक के द्वारा, आने वाले वक्त में बहुत जल्द यह ऐलान होने जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों का सेवा निरंतरता बरकरार रहे। यह बहुत बड़ी लाभ है, नियोजित शिक्षकों को मिलने जा रहा है। अगर यह लाभ मिलता है तो शिक्षकों को फायदा ही फायदा। जब इतनी बड़ी खबर सुना रहे हैं तो आप तमाम नियोजित शिक्षकों का फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतनी बड़ी खबर बता रहे हैं तो इसमें से 10% ऐसे भी हमारे साथी मिलेंगे जो कहेंगे कि फेक खबर है, बकवास करता। खैर बोलते रहिए, जो खबरें निकल कर आती है हम आपको बताते रहते हैं, वो आगे चलकर सही सिर्फ साबित भी हो जाता है। तब आप भले ही क्यों कर दीजिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जब आज शिक्षकों की बात आई तो शिक्षक पर खबर बना लेने। लगातार 10 से 15 सालों से आपके बीच, 2015 से आपके बीच हैं, उससे पहले भी 2005 से आपके साथ तमाम शिक्षा विभाग की बातों से रूबरू हैं। इधर हम आपको बता दें कि के पाठक की शिक्षा विभाग से छुट्टी हो चुकी है, ये आप जान चुके हैं। कल रात्रि 9:30 बजे तक आपके पास ये खबर पहुंच गई थी, आपकी बल्ले बल्ले हो गई थी, आप खुशियां मनाने लगे थे, जश्न मनाने लगे थे कि चलिए, ज्यादा कुछ तो टेंशन के पाठक से नहीं था, ज्यादा शिक्षकों का था कि नौकरी पर आ पड़ी थी और जो हमारा अधिकार है छुट्टी, वो छुट्टी को काटा जा रहा है। होली, दीपावली, छठ
और रक्षा बंधन जैसे पर्व पर भी के पाठक ने विद्यालय या फिर ट्रेनिंग सेंटर पर शिक्षकों को मौजूद रखा। दुख, कष्ट, पीड़ा यह कि इस तरह की छुट्टियों को क्यों काटा जाना है। होली जैसे महान पर्व पर शिक्षक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। तो इसके कारण के पाठक अब भूमि सुधार में चले गए हैं, वहां भी सुधारने का काम करेंगे। अब वहां भी छुट्टियों का खात्मा खत्म कर जो होगा, अब वो लोग समझेंगे। आप तमाम शिक्षकों राहत। आपको बता दें कि अरविंद गृह विभाग के प्रधान सचिव और दीपक कुमार सिंह को ग्रामीण कार्य के अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। के पाठक के साथ कई विभागों में भी फेरबदल किया गया है। चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक को वहां पे हटाकर अपर मुख्य सचिव राजस्व व भूमि सुधार के पद पर पदस्थापित कर दिया है। तो यह बड़ा फैसला सरकार की ओर से आया है। और बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ, एक बार और के पाठक के समय में भी हुआ था, जब शायद जनगणना सीधा शायद, ताकि आपकी मैसेज वहां तक पहुंच सके। पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण संस्थानों में ही शिक्षकों की पूरी होगी ट्रेनिंग। जो शिक्षा के ट्रेनिंग कर रहे थे, 10 से 15 तक ट्रेनिंग करना था, अब वो सोचेंगे कि अब हमें कहाँ जाना होगा ट्रेनिंग करने के लिए। तो आप एक कन्फर्म हो जाइए कि आप जहां भी ट्रेनिंग कर रहे थे उसी जगह पर आपको 18 जून के शाम 5 बजे तक जाकर ज्वाइन करना होगा। यानी बिहार में जो शिक्षक जहां ट्रेनिंग ले रहे थे उसे पूरा करने के लिए वही योगदान करेंगे। अपूर्ण ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए संबंधित ट्रेनिंग कॉलेजों में 18 जून को शाम 5 बजे तक शिक्षकों को योगदान करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको याद दिला दें कि 10 जून से राज्य के सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की 6 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग शुरू की गई थी। यह ट्रेनिंग 15 जून तक होनी थी, लेकिन भीषण गर्मी के चलते ट्रेनिंग प्रोग्राम को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए 11 जून को अपराह्न ट्रेनिंग लेने वाले सभी शिक्षक विरमित कर दिए गए। इसके मद्देनजर 4 दिनों की बची हुई ट्रेनिंग 19 जून से शुरू होकर 22 जून तक चलनी है। इससे संबंधित निर्देश राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 11 जून को ही दिए गए हैं। इधर हम आपको बता दें कि सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग की मांग की गई है। अब शिक्षकों को भी लगने लगा है कि शिक्षकों को भी लगने लगा कि कहीं लटक नहीं जाए। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों ने अपनी पोस्टिंग के लिए सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से गुरुवार को एक अभियान चलाया। बिहार शिक्षक मंच के आह्वान पर ट्विटर पर यानी एक्स पर एक साथ तमाम शिक्षकों ने सक्षमता टीचर पोस्टिंग हैशटैग पर ट्वीट करते हुए लिखा कि फरवरी में ही परीक्षा लेने के बाद आज तक सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग क्यों नहीं की गई। डीएटी एसडीएटी उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे एवं बिहार शिक्षक मंच के सौरभ कुमार ने कहा है कि जून माह में ही विकल्प के आधार पर गृह प्रखंड में ही शिक्षकों की पोस्टिंग की जाए। इस बीच कौमी असातित्य तंजीम बिहार के प्रदेश संयोजक मोहम्मद रफी ने सक्षमता पास शिक्षकों की जून में ही पोस्टिंग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 30 जून तक योगदान नहीं होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि की हानि होगी। सही बात है। अब शिक्षक मांग करने लगे हैं कि अपने ही गृह प्रखंड में शिक्षकों की पोस्टिंग की जाए। इधर 700 स्कूलों में हजारों बच्चों के नाम पर घपला। मुजफ्फरपुर से खबर आई है कि जिले में 2.25 लाख बच्चों का अंतर, इन्हें दी जा रही हजार की राशि। यानी कि मुजफ्फरपुर जिले में 700 से अधिक स्कूलों में बच्चों के नाम पर राशि के घपले की जांच शुरू की गई है। इन स्कूलों में इस साल बच्चों की संख्या 500 से 600 का अंतर दिखा। इसकी खोज खबर जब ली गई तो बच्चों की संख्या के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, तो इस पर जांच का विषय है। वहीं शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच नहीं, समीक्षा की बात आई है। आपको बता दें कि कटिहार में 1800 शिक्षकों की हुई है नियुक्ति। मामले छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों का 2 साल बाद भी जांच नहीं। इधर अब बीपीएससी पास तैयारी पास जो शिक्षक है शिक्षिका है वह भी मांग उठाने लगे हैं कि हमें भी स्कूल चुनने का विकल्प
के लिए आवेदन दिए जाए ताकि हम अपने घर के नजदीक जा सके। नियोजित शिक्षकों को जब विकल्प मिलेगा तो हमें क्यों नहीं, हमें भी मिलना चाहिए, हम भी कष्ट से गुजर रहे हैं। यह मांगे भी आम होने लगी है। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 200 सीटें बढ़ेगी। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र से बढ़ी हुई सीटों पर नामांकन होगा। बताया जा रहा है कि 200 सीटें और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इधर स्कूलों में अगस्त में होगी ओलंपियाड परीक्षा, यानी कि सरकारी विद्यालयों में वो ओलंपियाड परीक्षा होगी। तो वही शिक्षक संघ ने कहा है पहले स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था करे सरकार, तब जाकर आपको उपस्थिति का नियम होना चाहिए, ना तो इसका शिक्षक विरोध करेंगे। सरकारी स्कूलों के बच्चों को फिर से पोशाक की मिलेगी राशि। बीच में के पाठक के द्वारा यह ऐलान किया गया था कि अब बच्चों को राशि नहीं दी जाएगी, पोशाक दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों को पोशाक की राशि ही मिलेगी, पोशाक नहीं मिलेगा। एजेंसी के माध्यम से कामें अब नहीं होगी। बहुत बड़े घपले का भी उद्भेदन होने जा रहा है, आपको बता देते हैं। इधर नीट में ग्रेस अंक पाए छात्रों को दोबारा परीक्षा होगी। इसको लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अब क्या होता है, इस पर काफी राजनीति तेज हो गई है। इधर बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 200 सीटें बढ़ेगी। समस्तीपुर और छपरा मेडिकल कॉलेज में सत्र 2024-25 में नामांकन भी होगा। आपको बताते चले कि सक्षमता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर हो होम ब्लॉक में पोस्टिंग, यह मांग किया गया है अब शिक्षकों के द्वारा। एक बड़ी खबर आपको बता दे, बहुत बड़ी खबर है जो आपका शायद बहुत दिनों से इंतजार था, और केंद्र में सरकार बनते ही और सरकार को थोड़ी सी झटका लगी है। इस पर एक बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार लेने जा रही है। वो फैसला है कि 8वें पे कमीशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। चुनाव में मिले झटके के बाद मोदी सरकार को याद आया मध्य वर्ग। आपको बता दें, उतरे जमीन पर फैसला हुआ तो लाभान्वित होंगे 49 लाख केंद्रीय कर्मी, 68 लाख पेंशनधारी। आम लोगों के लिए टैक्स में छूट पर भी हो सकता है विचार। तो अब शिक्षकों को और बिहार के पूरे भारत के कर्मचारियों के साथ साथ बिहार के कर्मचारियों और बिहार के कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षकों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से केंद्र में कोई चीज बढ़ता है तो बिहार में शिक्षकों को भी बढ़ाया जाता है, तो इसका भी लाभ मिलेगा शिक्षकों को। तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। वहीं शिक्षक पाए गए दोषी, 4 के नामांकन की अनुशंसा की गई है। सुल्तानगंज से खबर है, प्रधानाध्यापक शिक्षक विवाद की जांच रिपोर्ट का किया गया है समर्पित। वहीं दक्षता परीक्षा के परिणाम पत्र में शिक्षक करा सकते हैं संशोधन। बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे शिक्षकों के दक्षता का जो प्रमाण पत्र मिला है, तो कहीं किसी का खुद के नाम में स्पेलिंग में गलती, तो किसी के पिता के नाम में गलती या उनके स्पेलिंग में गलती या कुछ और बहुत सारी त्रुटियां हैं, उसको सुधार के लिए मौका आपको विभाग दे रही है। आप जिला स्तर में जाकर डीपीओ से संपर्क करें, आपका नाम सुधार होगा। नाम पिता पति के नाम, स्कूल के नाम, पता और शिक्षक के प्रकार आदि में हो सकता है संशोधन। इधर शिक्षकों की खाली सीटों पर 25 तक दे जानकारी, यानी माध्यमिक शिक्षा निदेशक सन्नी सिन्हा ने डीईओ को पत्र भेजा है। 25 जून तक जिले के सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यालयवार, विषयवार और वर्ग समूह अनुसार स्वीकृत बल, कार्यरत बल और रिक्त पदों वर्ग समूहवार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि एसटीटी और डीएलएड की परीक्षा तत्काल स्थगित कर दी गई है। बता दें कि राज्य में एसटीटी और डीएलएड की 18 जून को होने वाली परीक्षा बकरीद को लेकर स्थगित कर दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा फेस टू फेस के सत्र 2023-25 के प्रथम सत्र की परीक्षा 18 जून से 25 जून तक निर्धारित है। आपको बता दें तो यह कई खबरें आपके बीच रखे हैं। निश्चित तौर पर दोस्तों आपके लिए मेहनत करते हैं, कोई अफवाह भरी खबर नहीं बनाते हैं, सच्ची और अच्छी खबर बताने की कोशिश करते हैं। भले ही वर्तमान में आपको लगे कि यह अफवाह खबर है, बकवास है, लेकिन बाद में आप भी समझ जाते हैं कि खबर सत्य। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया, यहाँ पे सक्षमता पास शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है कि उनका तबादला नहीं होगा, अपने में स्कूल में ही रहकर बनेंगे राज्यकर्मी। तो बड़ी अपडेट, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।